हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 2 काइनेमैटिक्स के नीट के PYQ। ठीक है, जो कि लास्ट 5 ईयर के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा सिलेबस। सिलेबस में है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, position time graph, speed and velocity, uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity, uniformly accelerated motion, velocity time, position time graph, relations for uniformly accelerated motion, scalars and vectors, vector addition and subtraction, scalar and vector products, unit vector, resolution of a vector, relative velocity, motion in a plane, projectile motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सिलेबस है यूनिट 2 का काइनेमेटिक्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आया है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with 2v. Its average speed is। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आधा डिस्टेंस जो होता है वो v वेलोसिटी से और आधा जो डिस्टेंस है वो 2v वेलोसिटी से ट्रैवल करे, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसको सपोज करो v1 और इसको सपोज करो v2। तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, ये हो जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा हमारा v1 की जगह हमारे पास v है और v2 की जगह हमारे पास 2v है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू वी इंटू 2v डिवाइडेड बाय आ जाएगा v प्लस 2v। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 हो गया 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v। एक v से एक v काट दिया, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू वी। मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4/3v, ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन moves with a constant velocity v1, ये v1 है। ठीक है, for certain distance x and with a velocity v2 for the next distance the average velocity v is given by। इसमें भी एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो v एवरेज का फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था क्या हो जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट वेलोसिटी v1 और सेकेंड वेलोसिटी v2 गिवन है। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो ये जाएगा 1/v इज इक्वल टू, यह जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v1 v2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाएगा 2/v इज इक्वल टू v1 अपॉन v1 v2। ठीक है, और प्लस v2 अपॉन क्या हो जाएगा v1 और v2। तो यहाँ से v2 से v2 गया, v1 से v1 गया, क्या आ गया देखो 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा देखिए। ये हमारा जो है ये आया है नीट 2021 में। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, let Sn be the distance traveled by the block in the interval n-1 to n, then the ratio of Sn और Sn plus 1 is। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है
वो बेस्ड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकेंड पर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकेंड का जो फॉर्मूला आता है उसे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ये होता है u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। ये जो n है ये nth सेकेंड का डिस्टेंस है। a क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, u हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये nth सेकेंड का हमने ये सपोज किया, तो n प्लस 1th सेकेंड का क्या हो जाएगा, n की जगह हम पुट कर देंगे n+1। तो ये हो जाएगा u प्लस a/2। अच्छा, n की जगह n+1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n+1-1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई n+1 से करेंगे तो 2n+2-1। यहाँ पर देखो 2-1 कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा u प्लस a/2, यहाँ पर आ जाएगा 2n+1। अच्छा, जब हम रेस्ट से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो देखो रेशो में क्या बचा, Sn/Sn+1। यही रेशो निकालना है। u ज़ीरो हो गया तो बचेगा क्या, a/2 ब्रैकेट में लिखो 2n-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ज़ीरो, तो a/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2n+1। a/2 से a/2 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n+1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2n-1/2n+1। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा, ये कब आया है देख लेते हैं पहले, 2019 में आया है। क्या बोल रहा, द 2 bullets आर फिक्स्ड हॉरिजेंटली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप ऑफ 2 बिल्डिंग 100 मीटर अपार्ट। तो 2 बिल्डिंग हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, एंड द सेम हाइट। तो इनकी हाइट भी सेम है, कितनी है, 200 मीटर। इसकी भी हाइट 200 मीटर। ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। अच्छा, इनिशियल स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी इनिशियल स्पीड आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या पूछ रहा, व्हेन एंड वेयर, दो चीज़ें पूछ रहा है। व्हेन मतलब टाइम पीरियड, वेयर मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। विल द 2 बुलेट्स कोलाइड, 2 बुलेट आपस में कब टकराएंगी। तो एक बुलेट ऐसी चली, एक बुलेट ऐसी चली और ये आपस में टकरा गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 है। तो पहला डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं x1 और दूसरा डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं x2। तो ज़रा देखो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो x1 की जगह हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस इंटू टाइम, और S2 की जगह भी क्या लिख देंगे, डिस्टेंस इंटू टाइम इज इक्वल टू 100। ज़रा देखो, दोनों की हाइट सेम है इसलिए डिस्टेंस भी सेम लिया। ठीक है, और जब दोनों की हाइट सेम है और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है तो दोनों एक ही टाइम पीरियड पर क्या होगा, टकराएंगे। तो दोनों के टाइम पीरियड भी हमने सेम कंसीडर किए हैं t। ठीक है, तो ST प्लस ST क्या हो जाएगा, 2ST इज इक्वल टू 100। तो ST इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। ठीक है, S का वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है। S का वैल्यू कितना है स्पीड का, 25। ठीक है, T इज इक्वल टू 50। तो T इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 वन सा 25, 25 टू द 50। टाइम जो होगा वो आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक, चलिए अब टाइम तो निकल गया 2 सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड निकल गया तो हम ऑप्शन अगर देखें तो हमारा ये ऑप्शन हो गया गलत और ये वाला ऑप्शन भी हो गया गलत। ये 2 सेकेंड और 2 सेकेंड, या तो 20 या तो 180। अब डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, अच्छा कोई चीज़ अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। तो ये g का वैल्यू यहाँ पर g लोगे, एक्सेलरेशन की जगह g, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और टाइम पीरियड की जगह आप ले लोगे, कितना निकाला अभी हमने,
2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया 40/2 कितना हो गया 20 मीटर। अच्छा, ये 20 मीटर देख के यहाँ पर ये 20 मत लगा लेना, ठीक है। ये हाइट उसने ज़मीन से पूछी है, तो ज़मीन से हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट कितनी थी 100 थी, तो ज़मीन से हाइट कितनी हो जाएगी, सॉरी टोटल हाइट कितनी 200 थी, तो ज़मीन से हाइट कितनी हो जाएगी 200 माइनस 20 करोगे, तो 200 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो 180 हाइट आप कंसीडर करोगे आंसर में, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या आया, ए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आया है 2019 में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर में जो स्विमर है उसका स्पीड कितना है 20 है, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर वाटर का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड सपोज करो रिवर ऐसी बह रही है, ठीक है। इफ़ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक तो ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, यहाँ कहीं पर है बंदा, ठीक है। एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय। नॉर्थ से उसका जो एंगल बन रहा है चलने का, तो वो ऐसे चल रहा है सपोज करो, ठीक है ना, तो ये एंगल निकालना है। अच्छा, चल कितनी स्पीड से रहा है, तो 20 की स्पीड से वो चल रहा है, तो ये हो गया 20, ये एंगल निकालना है, सिंपल सा है, ठीक है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कंसीडर कर लो क्योंकि हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये आएगा कितना 1/2, और 1/2 साइन का कितना वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है, वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, तो 30 डिग्री वेस्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कब आया है 2021 में आया है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या करी उसने, स्टार्ट करी अपनी जर्नी और बाल ड्रॉप्ड करी उसके विंडो से एक पर्सन ने, एक आदमी ने कार की खिड़की से क्या फेंक दिया, एक बॉल फेंक दिया। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ठीक है। कार की खिड़की से जब बॉल फेंका तो उसका टाइम क्या था 4 था, ठीक है, और 6 सेकेंड के बाद वो पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, जब उसने बॉल फेंका तो बॉल ने 2 टाइप की वेलोसिटी कवर करी, एक एक्स एक्सेस की वेलोसिटी और एक कौन सी हो गई वाई एक्सेस की वेलोसिटी, ठीक है। जब एक्स एक्सेस की वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो टाइम पीरियड ये हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने एक्सेलरेशन से फेंका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से फेंका, ठीक है। कितने टाइम पर फेंका 4 के टाइम पर फेंका, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे एक्स एक्सेस की, तो एक्स एक्सेस की वेलोसिटी कितनी आ गई 4 × 5, v इज इक्वल टू 80 वाले फॉर्मूले से, तो v एक्स एक्सेस की वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब y की देखो, y में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे g की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा v y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g × t। अच्छा, टाइम पीरियड वर्टिकली उसको कितना टाइम लगा ड्रॉप होने में, 4 पे छोड़ा था और 6 पर पकड़िया, तो कितना हुआ 4, 6 - 4 कितना सेकेंड हुआ 2 सेकेंड हुआ। तो ये हो जाएगा g का वैल्यू कितना ले लो 10 ले लो और t का वैल्यू 2 ले लो, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा कितना, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी आई 20, वाई एक्सिस की वेलोसिटी कितनी आई 20, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये वाली होगी, ठीक है। ये जो बीच की है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है √ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा, देखो ज़रा, 20 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर से तो अंडर रूट हो गया कैंसिल, और रूट 2 एज इट इज़ बचेगा, ये वाला 20 के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या, रूट 2। ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। जरा ऑप्शन में देख लो, एक तो है 20 वाला, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये हो गया 20√2, ये भी 20√2। अच्छा, जब बॉल गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो तो नहीं होगा, कितना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आया है हमारा नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोला क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू क्या है, ए कॉस ओमेगा टी। पार्टिकल का पाथ बताना है, तो क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, नीचे लेके आओ ए स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ज़रा दोनों को ऐड तो करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन लेके इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये किसका इक्वेशन होता है, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कब आया हमारा, 2020 में आया, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया, तो जब भी ड्रॉप करते हैं तो यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसका विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें यू 0 नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी दिया है, तो यहाँ पर 20 कर दो इसको, चलो 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी भी दे के रखा है, जब ये ग्राउंड से टकराई तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 80 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर मतलब इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले। देखो ज़रा, हाइट निकालना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। वर्टिकल मोशन में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हाइट, ठीक है। और टाइम पीरियड तो नहीं दिया इसमें, एक दिक्कत हो जाएगी, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अभी कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगा दो फिर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। यहाँ पर टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। एच क्या हो गया, हाइट हो गया, जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, 80, तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी कर दो, जी का वैल्यू कितना है 9.8 या 10 ले लो जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 दिया, तो 10 ही लेना पड़ेगा, हाइट निकालना है, ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, 640 हो गया, 2 0 लगा दो। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, देखो ज़रा, 400 कट गए, तो ये बच्चा कितना, 6000 डिवाइडेड बाई 20, 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 1 2 2 3 6, ये 0 0 0 ऐसे आएगा, तो ये कितना हो गया, 300 हो गया। करेक्ट ऑप्शन कितना आया हमारा, 300 है कि कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 कब आया हमारा, 2019 में। देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept 60 degree with the horizontal, it can travel the distance x1। x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है कब, 30 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, ओके। बट व्हेन इंक्लिनेशन इज डिक्रीज्ड, इसी इंक्लिनेशन को डिक्रीज किया, कितना किया, 30 डिग्री पर किया। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x2 किया। अब क्या पूछ रहा है, x1 अपॉन x2 का रेशो पूछ रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ x1 अपॉन x2। ठीक है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब किस टाइप का मोशन हो जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल वाला मोशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या हो जाती है, x इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2g साइन 60। ठीक है, और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 30। ठीक है ना। अच्छा, इसको डिवाइड कर दो तो ये x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करो तो यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 60 और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 30। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2g से 2g क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका आया क्या, साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 60। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू आपका होता है 1/2। साइन 60 का कितना होता है, √3/2। 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/√3। जो रेशो है वो कितना है, 1/√3। जरा ऑप्शन देख लें, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।